अध्याय 22। ब्रह्मा जी ने नारद को कहा, पुत्र, मेरा बेटा स्वयंभू मनु अत्यंत प्रतापी था। उसने मनु स्मृति बनाकर धर्म नीति संबंधी संपूर्ण विवादों को दूर किया। उसने 3 बेटियां और 2 बेटों को जन्म दिया, जिनसे बहुत सी संतानें हुईं। उसके एक बेटे का नाम उत्तानपाद और दूसरे का नाम प्रियव्रत था। प्रियव्रत ने अपने रथ पर चढ़कर सूरज के समान सारे संसार का भ्रमण किया और सारे द्वीपों और समुद्र का विभाजन किया। उसके घर में 7 पुत्र पैदा हुए। तब उसने मेरी आज्ञानुसार अपने 7 पुत्रों को एक एक द्वीप का स्वामी बनाया और खुद शिवजी की सेवा में संलग्न होकर परम पद को प्राप्त कर लिया। उसका सबसे बड़ा बेटा अग्निज नाम का था। वह जम्बू द्वीप का स्वामी बना। अग्निज से नाभि नामक एक बेटा हुआ। नाभि ने ऋषभदेव को जन्म दिया। ऋषभदेव के 100 बेटे पैदा हुए, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम भरत था। भरत चक्रवर्ती राजा हुआ। नाभि के अन्य पुत्रों में से 9 बालक तुम्हारी सम्मति मानकर योगी हो गए और 81 बालक सिद्ध हुए। हे नारद, भरत तीनों लोकों में अत्यंत यशस्वी हुआ। उसके जितने बच्चे थे, वे जिस जिस खंड के राजा हुए, वो खंड उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हो गया। स्वयंभुव मनु की आकुति नामक बड़ी पुत्री का विवाह रुचि नामक मुनि के साथ हुआ था। रुचि मुनि ने संतान पाने के लिए विष्णु जी का बहुत कड़ा तप किया और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, मैं आपके समान बेटा चाहता हूं। विष्णु जी ने उनकी प्रार्थना मान ली। उसके बाद विष्णु जी ने स्वयं ही उसके यहां 2 रूपों में जन्म लिया। उन दोनों बालकों का नाम नर और नारायण रखा गया। रुचि और आकुति ने उन दोनों को विष्णु का अवतार मानकर दीक्षा दी। इसके बाद वो दोनों नर और नारायण तपस्या करने के लिए हिमाचल पर्वत जा पहुंचे। हिमाचल की जो शाखा केदार नाम से प्रसिद्ध है, वहां दोनों ने अत्यंत कठिन तप किया। वो शिव जी के पार्थिव पूजन और अखंड ध्यान में मग्न रहते थे। तब शिव जी ने उनको दर्शन दिए। हे नारद, नर और नारायण ने उनकी बहुत प्रार्थना की और कहा, हे भगवान, आप हमें अपनी भक्ति दें। नर नारायण की प्रार्थना सुनकर शिव जी ने कहा, हे नर नारायण, अब तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो। यह सुनकर नर नारायण ने कहा, प्रभु, आप इसी स्थान पर अपने पूर्ण अंश से स्थित हो जाएं और हमें अपने चरणों की भक्ति देने की कृपा करें। इस प्रार्थना को मानकर शिव जी उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग होकर अपने पूर्ण अंश में स्थित हो गए और वो स्थान केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे नारद, जिस स्थान पर नर नारायण केदारेश्वर शिवलिंग का पूजन करते हुए स्थित हैं, उस स्थान को बद्री वन भी कहा जाता है। वहां देवता और ऋषि मुनि समय समय पर पहुंचकर शिव जी की पूजा करते हैं। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत खंड के निवासियों के संपूर्ण पापों को दूर करने वाला है। उसके दर्शन करने मात्र से ही सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति जो केदारेश्वर का दर्शन करने जा रहा हो और मार्ग में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो उसे भी मुक्ति मिलती है। केदारेश्वर शिवलिंग की महिमा अपार है। हे नारद, विष्णु जी के अवतार श्री कृष्णचंद्र जी जब जरासंध से परास्त हो गए थे, तब उन्होंने बद्री वन में जाकर केदारेश्वर शिवलिंग का बहुत बड़ा पूजन किया। वो 7 महीने तक योग धारण करके केवल एक पांव पर खड़े रहे, शिव जी का ध्यान रखते रहे। उस समय शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब कृष्ण ने उनसे अप्रमेय बल की याचना की, जिसे शिव जी ने प्रदान किया। जिस समय राजा पांडु के पुत्र पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए केदारेश्वर शिवलिंग का दर्शन करने पहुंचे, उस समय शिवजी भैंसे का रूप धारण कर वहां से भाग चले थे, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि ऐसे महापापियों को मुक्त किया जाए।
लेकिन जब पांडवों ने उनकी अत्यंत विनय की और तप किया और कहा कि आप हमारे पापों को दूर करके कृपा पूर्वक यहीं स्थिर रहें, तब शिवजी अपने पिछले धड़ से उसी स्थान पर स्थित रह गए, जिसकी सेवा करके पांडवों के सारे दुख नष्ट हुए। शिवजी अगले धड़ से नेपाल में जा पहुंचे और हरिहर रूप धारण कर वहीं स्थित हो गए।